आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूं और जो टॉपिक है घोष या सघोष या अघोष वर्ण। तीन है, तीन क्या रियल में तो दो ही हैं। घोष और सघोष एक ही वर्ण का नाम है और अघोष दूसरे वर्ण का नाम है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखें का वर्ग। इसको हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा अंग आते हैं। चा वर्ग के अंतर्गत चा छा जा झा ई आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत टा ठा डा ढा आड़ आते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना आते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत पा फा बा भा मा आते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब एक पॉइंट और थोड़ा सा सवाल लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ये का वर्ग का पहला अक्षर का है और खा ये दूसरा अक्षर है, गा तीसरा है, घा चौथा है, अंगा पांचवा है। इसी तरह से चा भी चा वर्ग का पहला अक्षर है, छा दूसरा, जा तीसरा, झा चौथा, इया पांचवा। सेम टू सेम यही हाल टा का भी रहता है, टा का पा का, और ये ठा था फा डा दा बा धा धा मा और आड़ा ना और मा, ये भी ऐसे ही है। तो आप लोग समझिए, इसे समझना क्या है आपको कि घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, इसे आपको बताना है। तो आज आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। सघोष या घोष, चाहे इसी को कहें हम सघोष चाहे कहें, चाहे हम कहें घोष, एक ही बात है। या इसी को हम घोष कहें या सघोष कहें तो एक ही नाम है। अब सघोष वर्ण कौन कौन कहलाते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर घोष या सघोष कहलाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सघोष के अंतर्गत का वर्ग के अंतर्गत गा घा अंग आ जाएगा और चा वर्ग के अंतर्गत जा झा इया आ जाएगा। टा वर्ग के अंतर्गत डा ढा आड़ा आ जाएगा। ता वर्ग के अंतर्गत दा धा ना आ जाएगा। पा वर्ग के अंतर्गत बा भा मा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका यहां से लेकर के भैया यहां तक ये जितने भी अक्षर हैं ये हमारे हो जाएंगे घोष या सघोष। ये सब क्या कहलाएंगे? इसको हम लिख दे रहे हैं घोष या सघोष वर्ण। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं सघोष वर्ण, आपको हम बता दे रहे हैं। और कौन कौन से हैं यहां आप लोग ध्यान से देखें। घोष या सघोष वर्ण वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर कहलाता है। साथ ही साथ या रा ला वा हा और जितने भी स्वर हैं सभी स्वर। अब यहां स्वर का मतलब हो जाता है कि छोटा आ से आह तक के, छोटा आ से लेकर के आह तक जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। तो आपका घोष या सघोष वर्ण आप लोग इतना याद कर ले, आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। घोष या सघोष वर्ण कौन सा कहलाता है? तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, साथ ही साथ या रा ला वा हा और सभी स्वर घोष या सघोष कहलाते हैं। अब अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? आप लोग अघोष वर्ण देखें। इसके लिए भी एक ट्रिक है कि अघोष वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? तो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। ये का खा और ये का पहला है, खा दूसरा है। उसी तरह से चा छा, चा पहला है, छा दूसरा है। टा ठा, ता था और पा फा,
ये सब हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। अगर इसको हम समझे ट्रिक के माध्यम से तो 1 2 और क्या क्या स ख स ये हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से याद कर ले और उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा। और मैं अपना वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।